हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें हमने अभी तक 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज अपना 7वां चैप्टर है सिंचाई परियोजनाएं। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था राजस्थान की झीलें, जिसमें हमने पढ़ा मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील, और उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि ये झील किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी, कब इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और उस टॉपिक से जो कुछ क्वेश्चन आ सकते थे, उठ सकते थे, वो क्वेश्चन विस्तार से बताए थे आपको कि भाई यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, वो सब बताया था आपको। ठीक है। आज का अपना चैप्टर है सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई राजस्थान में सिंचाई किन किन माध्यमों से की जाती है। नलकूपों से, तालाबों से, कुओं से, या फिर जो नहरों के द्वारा सिंचाई परियोजना या बांध बना के जो लिफ्ट नहर इनसे वो कर रखी है उनसे, और किसका कितना हिस्सा है, ये सब अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो ये है आज का अपना टॉपिक, सिंचाई परियोजना। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि भाई सिंचाई के माध्यम क्या हैं। सबसे पहले तो किन किन चीज़ों से सिंचाई की जाती है राजस्थान में, और उसके बाद सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सिंचाई के माध्यम के बारे में पढ़ते हैं कि सिंचाई के माध्यम क्या क्या हैं। तो राजस्थान में सिंचाई के माध्यम क्या क्या हैं? नलकूप, नहर, कुएँ, तालाब, अन्य स्रोत। सबसे ज़्यादा नलकूपों से की जाती है 42%, फिर नहर से की जाती है 30%, फिर कुओं से 24%, और 1% सिंचाई तालाब से की जाती है। अब सर्वाधिक नलकूप कहाँ हैं? जयपुर में। नहरें कहाँ हैं सबसे ज़्यादा? श्रीगंगानगर में। सबसे ज़्यादा कुएँ कहाँ हैं? जयपुर में। और तालाब सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? भीलवाड़ा में। यानी भाई जयपुर में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? श्रीगंगानगर में। कुओं से कहाँ पर होती है? जयपुर में। और तालाब से जो 1% होती है वो सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण कि भाई सिंचाई परियोजनाएं को किन किन पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और ये वृहद सिंचाई परियोजना। अब लघु सिंचाई परियोजना क्या होती है? लघु सिंचाई परियोजना उसे कहते हैं जिसमें 0 से 2000 हेक्टेयर का एरिया है ना, वो किसके अंदर आती है? लघु सिंचाई परियोजना के अंदर। और फिर उसके बाद 2000 से 10,000 हेक्टेयर का एरिया है वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंदर आता है। और 10,000 हेक्टेयर से प्लस जो एरिया होता है सिंचाई का, वो वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आता है। ठीक है। नोट क्या है? सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना कि सिंचाई में सर्वाधिक योगदान किसका है? लघु सिंचाई परियोजना का। अब बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जिनका 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो परियोजनाओं का, उन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। जैसे सिंचाई में भी हो, पेयजल में भी हो, मत्स्य पालन में भी, जल विद्युत में भी, और या और किसी काम में भी, मतलब उस परियोजना का यूज़ किया जा रहा हो ना, तो उसे बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारत के आधुनिक मंदिर कहा है, नहर परियोजनाओं को। ठीक है। अब फर्स्ट बहुउद्देश्य परियोजनाएं, यानी पहली बहुउद्देश्य परियोजनाएं भाई कब चलाई गई थी? विश्व में कब चलाई गई थी? भारत में कब चलाई गई थी? राजस्थान में कब चलाई गई थी? कौन सी हैं ये आपके सामने। विश्व में तो चलाई गई थी टेनिस। कब चलाई गई थी? 1993 में यूएसए में। ठीक है। उसके बाद भारत में फर्स्ट बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी? दामोदर। ये कब चलाई गई थी? 1948 में। और उसके बाद राजस्थान में कौन सी थी बहुउद्देश्य परियोजना? पहली गंगा नहर थी। ये कब चलाई गई थी? 1950 के बाद। अब बहुउद्देश्य परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? नदी घाटी परियोजना एक तो, और दूसरी नहर बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब इन दोनों को पढ़ते हैं डिटेल से अच्छे से। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में क्या क्या आ जाएंगी? चंबल बहुउद्देश्य परियोजना, माही बहुउद्देश्य परियोजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना, सतलुज नदी पे है। ठीक है।
व्यास बहुउद्देश्य परियोजना, रेणुकाजी बहुउद्देश्य परियोजना गिरी नदी पे ही। लखवार बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ पे है? यमुना नदी पे। ठीक है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चंबल बहुउद्देश्य परियोजना। सहयोग किस किस का है इसमें? राजस्थान का 50% है और मध्य प्रदेश का 50% है। और यह परियोजना 3 चरणों में हुई थी। 3 चरणों में इस पर 4 बांध बनाए गए थे। 4 बांध कौन कौन से बनाए गए थे? फर्स्ट चरण में तो बनाया गया था गांधी सागर बांध, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और दूसरा बनाया गया था कोटा बैराज, कोटा में। फिर दूसरा चरण आया था। दूसरे चरण में कौन सा बांध बना था? राणा प्रताप सागर बांध। फिर तीसरे चरण में भी, तीसरे चरण में कौन सा बांध बना था? जवाहर सागर बांध। ठीक है। अब फर्स्ट चरण देखते हैं। फर्स्ट चरण में कौन सा बांध? गांधी सागर बांध, मंदसौर MP में। यह बांध चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। और विशेषता क्या है इसकी? जल विद्युत वो क्षमता कितनी है? 5 यूनिट लग रही है यहाँ पे और 23 मेगावाट की है। तो टोटल जल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 115 मेगावाट। दूसरा बांध क्या था? कोटा बैराज। कोटा बैराज कहाँ है? कोटा में है। और चंबल का सिंचाई बांध कहाँ जाता है? क्योंकि इससे सिंचाई होती है। ठीक है। और इसमें से 2 नहरें निकाली गई, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर तो कहाँ? कोटा में और बूंदी में। और दाई नहर कहाँ पे? कोटा, बारा और MP में। ठीक है। अब ये नोट क्या दे रखा है? दाई नहर पर 14 लिफ्ट नहरों को निकाला गया था, जिसमें से 8 राजस्थान में और 6 MP हैं। जो दाई नहर थी उसमें से 14 लिफ्ट नहर निकाली, जिसमें से 8 तो राजस्थान में है और 6 MP में है। और ये कौन कौन सी हैं राजस्थान में? है ये जो दिगोड़ा, पंचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर स्कीम, सोरखंड और जालीपुर। और ये अगर इनको वैसे याद नहीं हो तो ये इनकी याद रखने की ट्रिक है। क्या है? दीपक, गणेश, सोजा। दी से दिगोड़, पैसे पचेल, कैसे कचारी, गैस से गणेश से गणेश, आज से अंता लिफ्ट स्कीम और आज से फिर अंता माइनर स्कीम, सो से सोरखंड और जा से जालीपुर। ठीक है। दूसरा चरण क्या था? कौन सा बांध था? राणा प्रताप सागर स्थिति चित्तौड़गढ़। विशेषता क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। रावत भाटा जो परमाणु विद्युत गृह है ना, उसमें जल आपूर्ति होती है, वो इसी के द्वारा होती है। और इस पर जल विद्युत क्षमता कितनी है? 43 मेगावाट के संयंत्र लग रहे हैं। कितनी यूनिट लग रही है उसकी? 4। तो टोटल कितनी होगी? 142 मेगावाट। ठीक है। अब थर्ड चरण था। थर्ड चरण में कौन सा बांध था? जवाहर सागर, कोटा बूंदी में। और इस चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है इसे। और जल विद्युत क्षमता इसकी कितनी है? 3 यूनिट लगी हुई है। और 1 यूनिट कितनी की है? 33 मेगावाट की। तो टोटल कितनी हो गई? 99 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है इसकी। ठीक है। चलो अब नोट देखते हैं। नोट क्या है? कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 386। इसकी मतलब पूरी की चंबल परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना के लगाए ना, तो इससे टोटल निकाली जाती है तो 66 मेगावाट होती है। ठीक है। अब दूसरी अपनी आ जाएगी माही बहुउद्देश्य परियोजना। किस किस की है? राजस्थान की, गुजरात की। राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55%। और इसमें 3 बांधों का निर्माण किया गया था। कौन सा? पहला माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है ये। दूसरा कागदी पिकअप डैम बांसवाड़ा में। तीसरा कडाना डैम गुजरात में है। अब फर्स्ट देखते हैं माही बजाज सागर कहाँ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और कितना लंबा है? 3109 मीटर। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है ये। ठीक है। दूसरा बांध क्या आ जाएगा? कागदी पिकअप डैम। स्थिति कहाँ है? बांसवाड़ा में। फिर अगला तीसरा क्या आ जाएगा? कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ पे है अपना? माही सागर गुजरात में। माही बहुउद्देश्य परियोजना से विद्युत उत्पादन कितना होता है? 2 चरणों में होता है। फर्स्ट चरण कब स्टार्ट किया गया था इसका? 1986 में। और कितनी यूनिट लगी है यहाँ पे? 2 यूनिट लग रही है और 1 यूनिट है 25 मेगावाट की। तो टोटल कितनी होगी? 50 मेगावाट। दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था इसका? 1989 में। 45 मेगावाट के 2 यूनिट लगी हुई हैं, तो ये होगी टोटल 90 और इस पूरे से मिलती है 140 मेगावाट यूनिट। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब तीसरी आ जाएगी भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना। कहाँ पे है? भाखड़ा तो बिलासपुर HP में हिमाचल प्रदेश में है और नांगल कहाँ है? रोपड़ पंजाब में। ठीक है। सहयोग किस किस का कितना है? पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का है। पंजाब हरियाणा का दोनों का मिला के 85% है और राजस्थान का 15.2% है। ठीक है। नदी सतलज नदी पे है। ये देखो कैलाश मानसरोवर से निकल रही है और ये यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। ये यहाँ पे नांगल बांध है और ये भाखड़ा नांगल नहर है जो हनुमानगढ़ से आ रही है। ये मैप में आपको दिखा रखी है।
नोट में अब ये क्या पॉइंट दे रखा है, भाखड़ा बांध। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये कितना ऊंचा है, 226 मीटर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है भारत का, ठीक है। ये गुरुत्वीय बांध है और टिहरी बांध वैसे सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर। गोविंद सागर झील इसी बांध पे है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, नांगल बांध। नांगल बांध से दो नहरें निकाली जाती हैं, कौन सी, दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर को बिस्त नहर कहते हैं जो पंजाब में, और बाई नहर को भाखड़ा नहर कहते हैं जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो ये भाखड़ा नांगल परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, और इसमें जो राजस्थान का सबसे लाभान्वित जिला है कौन सा है, हनुमानगढ़ है। सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता है हनुमानगढ़ को ही मिलता है राजस्थान में, ठीक है। अगली कौन सी आ जाएगी अपनी 4 नंबर पे, व्यास बहुउद्देश्य परियोजना। सहयोग किस किस का है इसमें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। राजस्थान को लाभ, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश 59%, पडो बांध हिमाचल प्रदेश 20%। ये देखो मैप में दिखा रहा है, ये इधर IGNP हो जाएगी, ये इधर सतलज नदी, ये पोंग हो गया, ये पोंग हो गई हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे हरिके बैराज हो गया, व्यास नदी है, ठीक है। विशेषता क्या है, शीत ऋतु में IGNP में पानी की कमी की जो पूर्ति करता है वो कौन से करता है, पोंग बांध से की जाती है। राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता 1985 में हुआ था, जो इराड़ी परियोजना 1986 का संबंध व्यास परियोजना, इन दोनों का संबंध है ना व्यास परियोजना से ही है, ठीक है। अगली आ जाएगी अपनी रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना, कहाँ पे है, सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। नदी कौन सी है, गिरी। बजट कितना है, केंद्र सरकार का बजट 90% और राजस्थान का, राज्य सरकार का 10% है, ठीक है। और इसमें लाभान्वित जिले कौन कौन से आ जाएंगे अपने, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। अगली आ जाएगी लखवार बहुउद्देश्य परियोजना। स्थिति कहाँ पे है ये, देहरादून उत्तराखंड में। नदी कौन सी है, यमुना। और सहयोग कितना है, केंद्र सरकार का है 90% और राज्य सरकार का है 10%। लाभान्वित जिले की बात कर लें तो अपन कौन कौन से हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली। जल विद्युत उत्पादन देखा जाए तो इसका कितना है, 300 मेगावाट, ठीक है। अब ये यहाँ पे थी अपनी नदी बहुउद्देश्य परियोजना थी। अब अपन पढ़ेंगे नहरी बहुउद्देश्य परियोजना। नहरी बहुउद्देश्य परियोजना में कौन कौन सी हैं, सबसे फर्स्ट में IGNP है, फिर गंग नहर है, राजीव गांधी सिंधुमुख परियोजना या नौर नहर है, फिर गुड़गांव नहर है, यमुना लिंक नहर, भरतपुर नहर, नर्मदा नहर, और ये फिर उसके बाद है ERCP यानी पूर्व राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर भी कहते हैं इसे। उद्घाटनकर्ता कौन है इसके, गोविंद वल्लभ पंत, तत्कालीन जो गृह मंत्री हैं वो। उद्घाटन तिथि 31 मार्च 1958। नोट क्या है, गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को मरुगंगा भी कहा है। नदी कौन सी है, सतलज और व्यास, हरिके बैराज बांध इस पे। निर्माता कौन है, इंजीनियर कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर। प्रथम चरण में फेज 2 हुई थी, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में फीडर नहर और फेज सेकंड में मुख्य नहर बनी थी। फीडर नहर में कौन कौन सी है, हरिके बैराज और मसीतावली। हरिके बैराज पंजाब में, मसीतावली है हनुमानगढ़ में। फिर अपन फेज 2 की बात कर ले मुख्य नहर की, तो मसीतावली हनुमानगढ़ में, फिर पुंगल मुख्य नहर बीकानेर में। अब द्वितीय चरण में एक तो पुंगल मुख्य नहर बनी थी बीकानेर और दूसरा मोहनगढ़ मुख्य नहर जैसलमेर में। ये देखो डायग्राम में आपको दिखा रखी है नीचे मैप में, ये हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब में, ये फीडर नहर यहाँ से ये मुख्य नहर पुंगल, ये मुख्य नहर मोहनगढ़। चरण फर्स्ट में यहाँ से यहाँ तक बनी, चरण सेकंड में ये बनी, और ये गहरोडगढ़ बाड़मेर है लास्ट इसका पॉइंट, ठीक है। अब इसके उद्देश्य की बात कर ले तो उद्देश्य क्या था इसका, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति। कुल सिंचाई का क्षेत्र या सिंचित क्षेत्र कितना है इसका, 16.17 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इंदिरा गांधी नहर पर 7 लिफ्ट एवं 9 शाखाओं का निर्माण किया गया था, जो देखो नीचे डायग्राम में आपको ये दिखा रखी है। IGNP की सभी लिफ्ट बाईं ओर बनाई गई क्योंकि बाईं ओर धरातल ऊंचा है, ठीक है। अब ये लिफ्ट नहर बनाई गई थी, कौन कौन सी हैं, चौधरी कुंभाराम,
कहाँ ये झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, कंवरसेन, फिर पन्नालाल, तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर, जयनारायण व्यास। ये फिर इनके आगे इनके ज़िले दे रखे हैं कहाँ कहाँ ये, जैसलमेर, जोधपुर है, ये सब सारे लिख रखे हैं इनके। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, जैसे अपन पढ़ते हैं कचट तब पढ़ते हैं ना, तो इनको अपोजिट कर दो, कै की जगह चे कर दो, चे की जगह कै कर दो, फिर टी को वही टे है नहीं, फिर तय पे इनको अपोजिट कर दो, कै गुरु जय, ये लास्ट में लगा दो। देखो जैसे चौधरी चरण सिंह, कैसे कंवर सेन, फिर पैसे पन्नालाल, तैसे तेजाजी, फिर कै करणी सिंह, गुरु से गुरु जम्बेश्वर, जैसे जयनारायण व्यास। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट। यह लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू में विस्तृत, सबसे ज़्यादा जिलों में है ये। फिर कंवरसेन है, यह प्रथम और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है इसकी ये। ठीक है, उसके बाद पन्नालाल है। पन्नालाल क्या है, जायका गांव में डिफ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना नागौर चलाई गई इस पे। ठीक है, फिर अगली है तेजाजी लिफ्ट, ये IGNP की सबसे छोटी लिफ्ट है। डॉक्टर करणी, ये बीकानेर जोधपुर में है। गुरु जम्बेश्वर जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में है। जयनारायण व्यास है ये जो जैसलमेर और जोधपुर में है। IGNP की लंबाई की बात करें तो पर कितनी लंबाई है इसकी, टोटल 649 किलोमीटर। फिर IGNP की शाखा की बात करें, IGNP की शाखा देखो ये दिखा रखी है, श्री गंगानगर में सूरतगढ़, अनूपगढ़, दांतोर, पुंगल, विशासपुर, चावल, चारणवाला, शहीद बीरबल, शहीद सागरमल गोपा, ये बीकानेर जैसलमेर में, ये रावतसर शाखा, ये इधर ये शाखा दिखा रखी है डायग्राम में आपके सामने। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। अभी नोट में क्या पॉइंट दे रखे हैं, स्काडा सिस्टम क्या होता है ये, IGNP में पानी के वितरण एवं नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को स्काडा सिस्टम कहता है और इसका उपयोग पहली बार किया गया था। ठीक है, IGNP की पेयजल लिफ्ट कौन कौन सी हैं, कंवरसेन पेयजल लिफ्ट है, गंदेली, साहवा या आपनी परियोजना कहाँ है, चूरू और झुंझुनू में है। तीसरी क्या है, राजीव गांधी लिफ्ट, जोधपुर में जो। और इन लिफ्ट नहरों के पुराने नाम क्या क्या हैं, वर्तमान में तो चौधरी कुंभा राम आर्य है, पुराने नाम गंदेली, साहवा, नोहरा, साहवा। कंवरसेन का क्या नाम था, लूणकरण सर लिफ्ट। पन्नालाल का क्या था, गजनेर। वीर तेजाजी का बागड़ सर। डॉक्टर करण सिंह का कोलायत। गुरु जम्बेश्वर का फलोदी। जयनारायण व्यास का पोकरण लिफ्ट नहर। ये इनके पुराने नाम थे। ठीक है, अब भाई IGNP के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया सब कुछ। अब इसके कुछ लाभ भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं, वो क्या क्या हैं वो अब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अपन लाभ देखते हैं, लाभ क्या क्या हैं IGNP के। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब पानी आया तो पानी के साथ भाई खेती भी ज़्यादा हुई, खेती हुई तो हरियाली अपने आप ही होगी। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, चारागाह भूमि में वृद्धि हुई। ठीक है, पशुपालन में वृद्धि हुई, मत्स्य पालन की शुरुआत की गई, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की जैव विविधता में वृद्धि हुई। पेयजल आपूर्ति हुई। पेयजल में जो 3 लिफ्ट नहर है कौन कौन सी, कंवरसेन है, आपनी है और राजीव गांधी है, ये लिफ्ट नहर। जल विद्युत उत्पादन हुआ, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल और बिलासपुर, ये जल विद्युत उत्पादन के वो हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी को जल आपूर्ति देती है जो पचभद्रा में है उसे। अब ये तो हो गए इसके लाभ हो गए, अब इसके नुकसान क्या क्या हैं IGNP के वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, सेम वाटर या लॉन्गिंग जलक्रांत। क्या है ये, दलदली भूमि को सेम कहा जाता है। सेम का कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई एवं IGNP से रिसाव के कारण सेम। प्रभावी क्षेत्र हनुमानगढ़ सबसे फर्स्ट में आएगा और फिर उसके बाद गंगानगर। ठीक है, और इसका उपाय क्या है, इसका सफ़ेदा या यूकेलिप्टस का पौधारोपण किया जाए। इंडो डच प्रोग्राम, भारत और नीदरलैंड की ये एक वो चला रखी है परियोजना इसको कम करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी समस्या क्या है, लवणीयता की समस्या। इसमें बढ़ोतरी हुई है, कारण क्यों है, अधिक सिंचाई के कारण। कहाँ सबसे ज़्यादा ये, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में। उपाय क्या है, जिप्सम खादों का उपयोग करें जिससे भाई लवणता कम होगी अपने आप। भूमि विवाद में वृद्धि। उपाय न्याय आपके द्वार, प्रशासन गांवों के संग, पट्टे जारी करना, ये इनसे मतलब वो उपाय है इसका। मरु जैव विविधता में कमी। उपाय डेजर्ट थीम पार्क जैसे
कैक्टस पार्क कुलधरा जैसलमेर में बनाया, किशन बाग विद्याधर नगर जयपुर में, नेचुरल पार्क चूरू में बनाया गया है ये। हरित क्रांति के कारण भूमि उर्वरकता में कमी, कारण रासायनिक खाद्यों एवं उर्वरकों का अधिक प्रयोग करते हैं, और उपाय जैविक खाद्यों का प्रयोग करना चाहिए रासायनिक खाद्यों के उपाय की जगह, ये इसके उपाय हैं। ठीक है। नोट, लिफ्ट नहरों के सिंचाई में योगदान कितना है इसका, 80% है, और शाखाओं के सिंचाई में योगदान कितना है, 70%। तो यहाँ पे अपनी आज IGNP कंप्लीट हो गई। इसके मतलब किसने शुरुआत करी, कब बनी, कि कौन कौन सी इसकी लिफ्ट नहरें हैं, कहाँ पे सिंचाई की जाती है, कौन कौन से ज़िलों में की जाती है, और इसके लाभ और इसकी नुकसान दो सब कुछ हमने पढ़ लिया है यहाँ तक। ठीक है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है IGNP से, तो इससे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगली क्या जाएगी अपनी, गंग नहर, निर्माता महाराजा गंग सिंह, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है इसे। निर्माण काल 1922 से 1927 ईस्वी। नदी कौन सी, सतलज नदी। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। ठीक है। विशेषता की बात करें अपन तो विशेषता क्या क्या है इसकी, गंग नहर पर सिंचाई के लिए निकाली गई लिफ्ट नहरें आपको दिखा रखी हैं कौन कौन सी, करणी लिफ्ट नहर, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, समीजा लिफ्ट, लालगढ़ लिफ्ट नहर, ये लिफ्ट नहरें निकाल गई। यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये, और भारत की प्रथम पक्की नहर है ये। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना, पूछे जा सकते हैं। अगली क्या जाएगी, राजीव गांधी सिंधुमुख नहर परियोजना, निर्माण कब हुआ, 2002 में। नदी कौन सी है, रावी व्यास का अतिरिक्त जल है जो वो। लाभान्वित जिले, हनुमानगढ़ में कौन कौन से, नौर और भादरा, चूरू में राजगढ़ और शार्दुलपुरा। नोट क्या है देखना, इस नहर के निर्माण में विदेशी सहयोग यूरोपियन संघ द्वारा किया गया था, किंतु 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद यूरोपियन संघ आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया, वह बाद में नाबार्ड द्वारा किया गया था सहयोग। ठीक है। तो ये फैक्ट याद रख लेना। नोट जहाँ भी आए तो वो समझ लिया करो कि वो तो भाई पढ़ना ही है, याद करना ही है, वो तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है। गुड़गांव नहर परियोजना या यमुना लिंक नहर, सहयोग किस किसका है, राजस्थान हरियाणा का। नदी कौन सी है, यमुना। लाभान्वित जिले बहरौड और शेखावाटी है, नहीं बहरौड नहीं, भरतपुर, सॉरी, भरतपुर और शेखावाटी है। ठीक है। अब भरतपुर नहर की बात करें, सहयोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है। नदी कौन सी है, यमुना। लाभान्वित जिला कौन सा है, भरतपुर। अगली आ जाएगी अपना नर्मदा नहर। नर्मदा नहर बहुउद्देशीय परियोजना का भाग है। सहयोग किस किस का है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का। लाभान्वित जिले जालोर और बाड़मेर राजस्थान में। ठीक है। ये डायग्राम मैप में देखो दिखा रखी है, यहाँ से ये ऐसे MP नर्मदा नदी गिरी है, बाड़मेर जालोर सर्वाधिक। राजस्थान में लंबाई इसकी 54 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसके 532 किलोमीटर है। लिफ्ट नहर इस पे कहाँ है, सांचौर, भादरेड़ा, जालोर में, पनोरिया, बाड़मेर में। नर्मदा नहर को जलापूर्ति सरदार सरोवर परियोजना द्वारा होती है। इस नहर परियोजना में स्प्रिंकलर या फव्वारा, ड्रिप एवं बूंद बूंद तकनीक के अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। ये फैक्ट याद रखना, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। अगली और अपनी लास्ट कौन सी आ जाएगी, ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। यह है एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान कुन्नू, कुराला, चाकण, पार्वती, मेज का अतिरिक्त जल होता है वो चंबल, बनास और गंभीरी, बाणगंगा में वितरित किया जाएगा। बजट लगभग 40,000 करोड़ है टोटल। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के 13 जिलों के सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है। जिले कौन कौन से हैं, कोटा संभाग के कौन कौन से आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। भरतपुर संभाग के भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। जयपुर, दौसा, अलवर, ये 3 हैं। अजमेर, टोंक, ये 2 हैं। ये सारे ज़िले हैं जहाँ पे जिनको इनका लाभ मिलेगा। इस परियोजना में 26 वृहत एवं मध्यम बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसी परियोजना में 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। ये देखो मैप में आपको दिखा रखी है, ये यहाँ पे बनेगी। बीसलपुर डैम, इसरदा डैम, रामगढ़ डैम और ये नवेरा बांध कोटा, तो ये यहाँ पे दिखा रखी है, ये है ये परियोजना। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये नहर परियोजनाएं कंप्लीट होती हैं। अब आगे कुछ और छोटी नहर परियोजनाएं उनको और देख लेते हैं एक बार। राजस्थान की कुछ मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनको और देख लेते हैं। ये इधर परियोजना दे रखी हैं, इधर ये जिले हैं कौन कौन से। हरीशचंद्र सागर कोटा में, गोपालपुरा कोटा में,
तकली, कोटा में सावन भादो, कोटा में आलनिया, कोटा में नवनेरा, कोटा दिगोद में। गुड्डा डैम परियोजना बूंदी, गरदड़ा बूंदी, चाकण बूंदी, मेज बूंदी में, जिगजैग डैम बूंदी, बैथली, बारा, बिलास, बारा, परवन, बारा, झालावाड़ा, कोटा में। लहासी, बारा में। हथियां दे, बारा में। भीम सागर, झालावाड़ा में। राजगढ़, झालावाड़ा में। ठीक है। फिर ये आ जाएगी गागरीन, झालावाड़ा, कालीसिंह, झालावाड़ा, चौली, झालावाड़ा, छापी, झालावाड़ा, रेवा, झालावाड़ा, पीपलपाद, झालावाड़ा, पीपलदा, सवाई माधोपुर। तो ये याद रखना, पीपललाद तो है झालावाड़ा और पीपललादा सवाई माधोपुर, ईसरदा सवाई माधोपुर। IGNP सवाई माधोपुर करौली, लिफ्ट नहर है ये, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। माधो सागर दौसा, रेडियो सागर दौसा, चिरमिरी दौसा, झिलमिली दौसा, मोरेला बांध दौसा सवाई माधोपुर, टोरडी सागर टोंक, बिसलपुर टोंक, गलवा टोंक, पार्वती डैम, पार्वती 2 धौलपुर, धौलपुर लिफ्ट चंबल, धौलपुर। बांकली बांध परियोजना जालोर, बांडी संदेड़ा परियोजना जालोर, सुकड़ी सलवेड़ा सिरोही, बतीसा नाला सिरोही, सोम कादर उदयपुर, सोम कमलाम्बा डूंगरपुर, भीखा भाई सांगवाड़ा माही पे है और डूंगरपुर में है। कडाना बैकवाटर परियोजना माही पे है, डूंगरपुर में है। ठीक है। फिर ये अनास परियोजना बांसवाड़ा, औरई बांध परियोजना चित्तौड़गढ़, मेजा डैम कोठारी, भीलवाड़ा, नारायण सागर, अजमेर। तो ये छोटी छोटी लघु और मध्यम परियोजनाएं थी जो आपको बता दी हैं, तो इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। ये नोट क्या है, आजीविका मॉडल परियोजना क्या है, शामिल बांध परियोजना कौन कौन सी इसमें, जैसमंद झील या डेबर झील उदयपुर, कडाना बैकवाटर डूंगरपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा। अनास बांध परियोजना बांसवाड़ा में है। औरई बांध परियोजना कहाँ है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे अपना ये सिंचाई परियोजना का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। कल अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।